एक बार एक आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मुनिवर, मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। अपने आलसपन की वजह से कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ? महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? वह व्यक्ति बोलता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे गांव के सभी लोग जानते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, परंतु तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूँ कि सुबह व्यायाम करना आवश्यक है, किंतु आलस्य सुबह उठने ही नहीं देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो तुम आलस्य से परेशान हो, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य क्या होता है, परंतु यह जरूर जानता हूँ कि यह जो भी है बहुत बुरा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी चीज मनुष्य के अंदर प्राकृतिक रूप से है उसका कोई न कोई कारण जरूर है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद पैदा करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, परंतु कैसे मुनिवर? महात्मा बुद्ध कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके अंदर कोई जीव तत्व नहीं है, तब हमारे शरीर में आलस पैदा होता है, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं यह उसी तरह से बर्ताव करता है। शरीर के अंदर आलस्य का कारण है गलत तरह से चलना, गलत तरह से बैठना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। दोस्तों, अगर आप महात्मा बुद्ध को देखोगे तो पाओगे कि जब महात्मा बुद्ध बैठते हैं तब उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, और जब वो सोते हैं तब उनके अंदर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं रहता है। जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पे तीसरा कारण है सुबह में जल्दी ना उठना। वह व्यक्ति कहता है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को सोने का एक सही समय निश्चित कर पाओगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, परंतु सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से चलने, बैठने, लेटने या फिर सुबह में जल्दी उठने से? महात्मा बुद्ध कहते हैं, शुरुआत तुम अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे अभ्यास से करो। अब मन के असर से तुम आलस्य को समझो। ज्यादातर स्थितियों में मन के कारण ही आलस्य पैदा होता है। मानसिक आलस्य का सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार नहीं कर पाए तो हम इस बार भी नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम वह नहीं हैं जो पहले थे, अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तब हमारे ऊपर आलस्य हावी हो जाता है। दूसरा कारण है गलत संगत का असर। ऐसा होता है कि हमारे अंदर आलस नहीं होता है, परंतु दूसरे लोगों से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी व्यक्ति की संगत करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये बिल्कुल सत्य है। इसको मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मानो कि तुम एक वन में खो गए हो और शाम हो गई है, परंतु तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश करोगे। वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने घर की तलाश करूंगा। इस पर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता ना मिले
तो क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश करता रहूंगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, मनुष्य के मन में भी आलस्य तभी आता है जब मनुष्य के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास केवल एक ही विकल्प है तो इसका मन बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। तुम अगर अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण है तुम्हारा मन स्पष्ट नहीं है। तुम भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, उनसे होने वाली पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हो। और चौथा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो, तुम चलते चलते थक चुके हो और थक कर वहीं बैठ गए हो। तुम्हें आगे चलने का तनिक भी मन नहीं कर रहा है। अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या तुम और तुम्हारी आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगी? नहीं ना। आलस्य तुम्हें वही करने से रोक सकता है जिसको करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं हो। वो व्यक्ति अब कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप भी बुद्ध की ये सभी बातें समझ चुके होंगे और आज के बाद अपने जीवन में आलस्य को कभी हावी नहीं होने देंगे। धन्यवाद।